मूर्खता बहुत ही बेकार डिसीजन लेकर के आती है और जाहिलता बर्बादी का पैगाम लेकर के आती है। आज की ये वीडियो पाकिस्तान में रहने वाले उन सभी लोगों की है जो या तो अपने ऊपर राज कर रहे लोगों के बारे में जानते नहीं हैं या फिर उनके द्वारा किए गए कामों के बारे में नहीं जानते। 22 अप्रैल 2025 को यानी कि अभी कुछ दिन पहले भारत में पहलगाम में यात्री जो कुछ छुट्टियां मनाने गए थे, कुछ एंजॉय करने गए थे, उनमें से 26 हिंदू यात्रियों को उनका नाम और धर्म पूछ करके मौत के घाट उतार दिया जाता है। आप जरा सोच करके देखिएगा कि उन्होंने 26 हिंदुओं को नहीं मारा, उन्होंने ना जाने कितने उन मुस्लिम परिवारों को मार डाला जिनकी गुजर बसर का साधन इसी तरह के टूरिस्टों से मिलने वाली आमदनी थी। कई लोग बर्बाद हो गए। और मैं क्यों कह रहा हूं कि सर बर्बाद हो गए, क्योंकि अगले कई वर्षों तक सर हिंदू तो छोड़ो, कोई मुस्लिम टूरिस्ट भी वहां जाने से डरेगा। अब बात करते हैं उसकी कि पाकिस्तान में इसका क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों, आप लोग पाकिस्तान में रहते हो, अगर आपको नहीं पता तो आजकल इंटरनेट तो आपके यहाँ पर भी चलता होगा, आप ढूंढ लीजिएगा गूगल पर कि पाकिस्तान कितने तरह की मदद मिलती है भारत से जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है। उसमें एक सबसे बड़ी जो लाइफ लाइन कही जाती है इंडस वाटर ट्रीटी के तहत मिलने वाला पानी, उसकी मैं बात करूंगा बस, और बाकी ज्यादा नहीं। एक नॉर्मल सी एक समझ होती है कि जो व्यक्ति पेड़ की जिस शाखा पर बैठ करके अपना घर बनाता है वो चाहेगा कि उस पेड़ को कभी भी कुछ हो ना, वो पेड़ हमेशा फलता फूलता रहे। कोई व्यक्ति अगर किसी पड़ोसी से किसी भी तरह की कोई मदद ले रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरह से अगर वो मदद ले रहा है अपने किसी पड़ोसी देश से, तो वो चाहेगा कि उसके साथ उसके संबंध और अच्छे बने। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मूर्खता बेकार डिसीजंस को लेकर के आती है और जाहिलता बर्बादी से भरे पैगाम लेकर के आती है। तो ये मेरे को समझ नहीं आया कि पाकिस्तान, उसके ऊपर राज करने वाले लोग जिनको शायद आप ही ने चुना होगा, उनको भली भांति ये चीज पता है कि भारत से हमें कौन कौन सी वो चीजें मिलती हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान में रहने वाले लोगों का जीवन चलता है। इंडस वाटर ट्रीटी, जिसके तहत भारत से पास होने वाली नदियों का पानी पाकिस्तान तक पहुंचता है। पाकिस्तान को ऐसे में कोशिश करनी चाहिए कि भारत से उसके संबंध खराब ना हो, और अगर कहीं पर कोई हिस्ट्री में, पास्ट में कोई गैप रह गया है, कोई गलती हो गई है, तो उसको बैठ करके सुलझाया जाए, उस पर कड़े एक्शन लिए जाए। लेकिन आपके जो लीडर्स हैं वो बातें करते हैं, लेकिन क्या हो रहा है जमीनी हकीकत पर आप बेहतर जानते हैं। कितने ही ज्यादा आतंकवादी आपके देश में पल रहे हैं। पूरी दुनिया को हिला देने वाला ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान की धरती पर पाया जाता है। न जाने कितने ही टेररिस्ट ग्रुप पाकिस्तान की धरती पर पल रहे हैं। दोस्तों, ये वो स्वार्थी लोग हैं जो अपनी आइडियोलॉजी को जितवाने के लिए बंदूक हाथ में लिए केवल लोगों का रक्त बहाना जानते हैं। इनका अमन और शांति से कोई लेना देना नहीं है। आप में से भी कई लोग होंगे ऐसे जो अक्सर ये सुनते होंगे कि फलाना के पड़ोस में कोई लड़का रहता था, उसको किसी ने कांटेक्ट किया, अब वो जाकर के आतंकवादी ग्रुप में शामिल हो गया। यानी कि आप ही के बीच से कुछ लड़कों को कमर पर बम बांध करके, सर पर कफन बांध करके, हाथ में मौत का हथियार थमा करके भेजा जाता है सरहदों के उस पर, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे और कोई और देश हो। और मैं ये समझ करके चलता हूं कि जिस इंसान के पास दोस्तों बंदूक होती है, वो जो एहसास उसको मिलता है उस लोहे को हाथ में थाम करके, वो केवल पड़ोसी मुल्कों के लिए नहीं होता, वो आसपास रहने वाले आप ही के जैसे कमजोर भाई बहनों के ऊपर भी अपनी दबंगई जमाने के लिए इस्तेमाल होता होगा। दोस्तों, आप खुद ही सोच करके देखिए, पाकिस्तान को जो सहायता मिलती है, फिर वो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर पड़ोस में रहने वाला भारत जैसा कोई देश हो, पाकिस्तान उन्हीं के साथ आज बना करके नहीं चल रहा है। पहलगाम के अंदर केवल 26 हिंदू नहीं मारी गए, बल्कि उन 26 करोड़ पाकिस्तानियों की जिंदगी पर आज खतरा मंडरा रहा है किसी एक बेवकूफ इंसान की गलत नीति के कारण। गलत नीति आतंकवादियों को पनाह देने की, गलत नीति उनको ना रोकने की, गलत नीति भारत को इस वक्त साथ देने की बजाय उनको आंखें दिखाने की, गलत नीति इस वक्त भारत को न्यूक्लियर हमले की धमकी देने की। आप सोच करके देखिए, आज आपकी जिंदगी पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है केवल एक इंसान की बेवकूफी के चलते। एक इंसान बड़े आसानी से बोल रहा है कि हम न्यूक्लियर हमला कर देंगे। अरे भाई, आपने न्यूक्लियर हमला कर दिया, भारत की पॉपुलेशन क्या है, 150 करोड़ के आसपास, क्या होगा? 25-30 करोड़ लोग मर जाएंगे। क्या भारत चुप रहेगा? क्या भारत के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं? भारत अगर न्यूक्लियर वेपन चलाएगा तो पाकिस्तान के 25-30 करोड़ मरेंगे। भाई साहब, आपकी पॉपुलेशन ही 26 से 30 करोड़ होगी, आप देख लीजिएगा गूगल पर। यानी भारत केवल एक न्यूक्लियर वेपन चलाएगा तो पूरा पाकिस्तान साफ, कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा, कोई रोने वाला नहीं बचेगा पीछे। तो ये कैसी जाहिलता है? न्यूक्लियर वेपन चला देंगे,
अरे जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी धरती पर पलने वाले किसी आतंकवादी उल्लू के पट्टे ने भारत की धरती पर गलत तरीके से गलत एक विचारधारा को जन्म देने की कोशिश की है, यहां के लोगों को मारा है, तो तुम उसको सजा देने की बजाय भारत को आगे दिखा रहे हो। ये कैसी समझ है? ये लीडर है? ये कौन है? और एक इंसान हूं मैं, सबसे पहले तो एक इंसानियत के नाते मैं नहीं चाहता कि ये खून खराबा बढ़े, लेकिन ये तभी रुक सकता है कि अगर आप अपने किसी गलत लीडर के गिरेबान को खींचकर उसकी कुर्सी से हटाएं और एक अमन शांति पसंद करने वाले इंसान को उसकी जगह पर बिठाएं। और अगर आज आपने ये कदम नहीं उठाया, अगर आज आपने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, आप क्यों नहीं बोलते हैं कि कुछ आतंकवादियों की वजह से, जिनको आपने पनाह दे रखी है, जिनको आपने हीरो बना रखा है, वो हीरो कैसे हो सकते हैं पाकिस्तान के? क्या उनकी वजह से पाकिस्तान का नाम ऊपर जा रहा है या जमीन की तरफ बढ़ रहा है? अगर आप उन आतंकवादियों को पाकिस्तान के हीरो मानते हैं तो आप देखिए ना पाकिस्तान के हालात क्या हैं। क्या आप सब लोग खुश हैं? ये एक सवाल है जो आपको आज पूछना होगा। और अगर आज आप लोग खुश नहीं हैं, अगर आज आप लोगों के पास पैसा नहीं है, आज आप लोगों के पास रोजगार नहीं है, आप लोगों के पास शिक्षा नहीं है, आप लोगों को गलत तरीके से ट्रीट करती है दुनिया, तो उसका आप रीजन सोचिए, ढूंढिए कि उसका रीजन क्या है। उसका रीजन यही आतंकवाद है जो इन आतंकवादियों ने फैलाया है, जो आपकी जमीन पर रहते हैं और उसको बदनाम करते हैं। पाकिस्तान का मतलब है पाक, यानी कि प्योर। लेकिन क्या वो प्योर है? वो पाक नहीं है, वो नापाक हो रहा है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि इंसानियत जिंदा रहे। मैं किसी देश की बात नहीं करता, मैं किसी धर्म की बात नहीं करता, मैं इंसानियत की बात करता हूं। और मैं वाकई में ही नहीं चाहता हूं कि इतना खून खराबा हो और पाकिस्तान में रहने वाले मासूम लोग भी मारे जाएं। मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं हर इंसान अपनी जिंदगी में परेशान है। कोई अपने शरीर में पल रही बीमारियों की वजह से परेशान है, माँ बाप की सेहत को लेकर के परेशान है, कोई अपने भविष्य को लेकर के परेशान है, कोई जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया, डिप्रेशन से परेशान है। और ऐसे में उनको और दबाया जाए और कुचला जाए और मारा जाए, वो भी किसकी गलती की वजह से? आपके गलत लीडर की बदजुबानी की वजह से। दोस्तों, पाकिस्तान किसी के बाप का नहीं है, पाकिस्तान आप लोगों का है। आवाज उठाइए, ऐसे गलत लीडर्स को गिरेबान पकड़ करके वहां से उखाड़ फेंकिए और एक ऐसे इंसान को बिठाइए जो अमन और शांति चाहता हो। उन आतंकवादियों को फांसी दिलवाइए जो पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं, आपके लोगों की, आपके बच्चों की जिंदगी खराब कर रहे हैं, उनका भविष्य खराब कर रहे हैं, उनको मौत के घाट उतारने के लिए चारे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उन लोगों को फांसी दिलवाइए। अपने यहां से आतंकवाद खत्म करना आपके हाथ में है। आवाज उठाइए, निकलिए सड़कों पर। यह वक्त है, क्योंकि अगर आज आप नहीं निकलेंगे सड़कों पर तो यही गलत लीडर्स आपकी जिंदगी को खत्म करवा देंगे, न्यूक्लियर वॉर छिड़वा देंगे। ये किस तरह की मानसिकता है? कुछ समझ है ही नहीं, शायद सब कुछ खराब है यहां पर उनके। तो एक खराब व्यक्ति को क्यों आप अलाउ कर रहे हो पाकिस्तान चलाने के लिए? हटाइए उनको। दोस्तों, बगावत कोई आसमान से नहीं आएगा बोलने के लिए कि बगावत कीजिए। ये हालात पैदा हो गए हैं, आपको बगावत करनी पड़ेगी। आपको सवाल करना पड़ेगा अपनी हुकूमत से कि हम क्यों अपनी जिंदगी दें भाई? तुम लोगों का डिसीजन था वहां पर आतंकवाद फैलाने के लिए, तुम लोगों की गलत नियति थी, हम क्यों अपनी जान दें? हम क्यों उसको खतरे में डालें? कितने मासूम प्यारे बच्चे जो शायद अभी खिलौनों से खेलते होंगे पाकिस्तान में, क्या उसकी जिंदगी नहीं चली जाएगी? सवाल है, सोचिए, आइए सड़कों पर, हुकूमत से सवाल कीजिए और उनको हटाइए और किसी अमन और शांति चाहने वाले इंसान को उनकी जगह पर बिठाइए। धन्यवाद।